and you are watching Yoga Gyanam educational channel, the Hawap Yoga Wikipedia. So all of you welcome. Dear students, कल हमने मेमोरी एंड फॉरगेटिंग का फर्स्ट चैप्टर देखा था। आज उसी के आगे हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के हिसाब से आज पढ़ेंगे। तो आज के चैप्टर में हमारा रहेगा जो है मेमोरी के डायमेंशन एंड लेवल। डायमेंशन लेवल कह लीजिए या प्रोसेस ऑफ मेमोरी, स्मृति की प्रक्रिया, इसको हम कह सकते हैं स्मृति के स्तर और प्रक्रिया। तो प्लीज विद्यार्थियों, आप में से जिन लोगों ने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा, मैं आई बटन पर इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से आप उसको देख लें और उसके बाद देखें तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था मेमोरी का अर्थ और परिभाषा। तो मेमोरी में हमने क्या देखा था कि मेमोरी का अर्थ हमने 2-3 बातें देखी प्रमुख जो उससे आपको रिमाइंड हो जाएगा कि एक प्रकार से मानसिक प्रक्रिया है और ये बौद्धिक क्षमता होती है। ठीक है, और जिसके सहारे क्या किया जाता है कि जिसके सहारे स्मृति को या स्मृतियों को क्या किया जाता है, संचित किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उनकी पुनः प्राप्त की जाती है, स्मृति कहलाती है। यानी स्मृति वह संज्ञानात्मक तंत्र है जिसके द्वारा सूचनाओं का संचयन किया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी पुनः प्राप्त की जाती है, स्मृति कहलाती है। और परिभाषा के रूप में हमने देखा था एक आदर्श पुनरावृत्ति को हम एक आदर्श पुनरावृत्ति को हम स्मृति के रूप में समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा था। अब हम देखते हैं इसके पक्ष क्या होते हैं। तो देखो, जब हम कुछ याद करते हैं स्मृति में तो उसमें क्या होता है कि या तो हम याद करने में समर्थ होते हैं और या तो नहीं याद कर पाते हैं। तो इसी लेवल के आधार पर, इसी बेस के आधार पर यह कहा गया मेमोरी के 2 पक्ष होते हैं। और सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज हो, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो सेम वही फार्मूला यहाँ लागू है कि मेमोरी के भी 2 पक्ष होते हैं। तो हम एक पक्ष को धनात्मक पॉजिटिव और एक को ऋणात्मक कह देते हैं। तो धनात्मक पक्ष से क्या तात्पर्य है? धनात्मक पक्ष से यह तात्पर्य है कि जिन सूचनाओं का हम संचयन करते हैं और उनकी पुनः प्राप्ति करते हैं, तो ऐसी अनुभूतियों की जो पुनः प्राप्ति करते हैं, अगर वो हम कर ले जाते हैं, यानी हम रिपीटिशन कर लेते हैं, आपसे हम कुछ पूछते हैं और आप सुना ले जाते हैं। ठीक है, आपने पुनर्प्राप्ति के आधार पर जो संचित करके रखा है उसको बता दिया, तो यही जो है इसकी यह योग्यता ही क्षमता जो है ये धनात्मक पक्ष हो जाता है। और अगर सुनाते समय आप उसको असमर्थ रहे, उन स्मृतियों की पुनर्प्राप्ति में, उन संकेतों की, उन बातों की पुनर्प्राप्ति में आप असमर्थ रहे, तो यही फॉरगेटिंग या विस्मरण के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से स्मृति के कितने पक्ष हो गए? सिंपल सी बात है भाई, 2 पक्ष हो गए, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक पक्ष हुआ है जिसमें हम अनुभूतियों को पुनर्प्राप्ति में जो है पुनर्प्राप्ति कर पाने में समर्थ होते हैं। और ऋणात्मक पक्ष हुआ है जिसमें हम अनुभूतियों को पुनर्प्राप्ति करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो इस स्मृति या जो धनात्मक पक्ष है, इस स्मृति की पूरी प्रोसेस होती कैसे है? मीन्स आप पुनर्प्राप्ति कर लेते हो तो ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है? तो पूरी प्रक्रिया देखें तो एक सर्कल में होती है। ठीक है, एक सर्कल में होती है, मतलब कि आप क्या करते हो, किसी चीज को देखते हो, उसके बाद उसका संचयन करते हो, उसकी रट लगाते हो, उसको याद करते हो, अंत में कहीं पर संचित करके रखते हो। जब जरूरत पड़ती है तब आप रोज या जब आप सुना देते हैं, जैसे आप रामायण चौपाई गीता के श्लोक सुना देते हैं जब, तो ये जब सुना देते हैं जो आप पुनर्प्राप्ति करते हैं उसकी बार। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया कैसे होती है? तो इसी प्रोसेस को हम जानेंगे, प्रोसेस ऑफ मेमोरी। तो ये प्रोसेस 3 खंडों में होती है। ठीक है, 3 चरणों में होती है। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। तीन चरणों में होती है, इसी जो है इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। ठीक है ना, अब हम इसमें से एक एक करके समझते हैं। ठीक है, इस 3 प्रक्रिया होती है। इसको प्रोसेस ऑफ मेमोरी भी कहते हैं, एलिमेंट ऑफ मेमोरी भी कहते हैं, स्मृति के तत्व कह सकते हैं, स्मृति के प्रक्रिया कह सकते हैं, स्मृति के अंग कह सकते हैं, या स्मृति के 3 प्रमुख तत्व होते हैं। हम ये बात भी यहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें से एक एक देखते हैं कि क्या होता है। नंबर 1, इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या होती है? देखिए, इनकोडिंग हम 24 आवर हमारे सेंसरी ऑर्गन्स सूचनाओं को या स्टिमुलस को डिटेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो सूचनाओं का संचयन हम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें से होता क्या है कि कुछ पर तो हमारा ध्यान जाता है, अटेंशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें सारी बातें हमने डिफाइन की हैं, तो ये कठिन नहीं होना चाहिए आपके लिए बिल्कुल।
ठीक है। जो है डिटेक्शन होता है तो उसमें से क्या होता है कि चयनात्मक अवधान के आधार पर, यानी कि जितनी भी सूचनाएं हम चारों ओर से ग्रहण कर रहे हैं उसमें जो है चयनात्मक अवधान, सिलेक्टिव अटेंशन के हिसाब से चीजों को क्या किया जाता है, इनकोड किया जाता है। यानी जिन चीजों पर हमारा ध्यान जाता है उनकी इनकोडिंग हो जाती है, उनको हम समझ लेते हैं, इनकोड कर भी लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली प्रोसेस जो होती है वो इनकोडिंग होती है। तो इनकोडिंग को हम क्या कर सकते हैं, स्मृति चिन्हों का निर्माण होना, ठीक है। स्मृति चिन्हों का शार्ट में स्मृति चिन्हों का निर्माण होना। स्मृति चिन्हों का निर्माण होना क्या है, इनकोडिंग है। यानी स्मृति चिन्ह का निर्माण हो जाए तो वही इनकोडिंग है, ठीक है। अब थोड़े छोटे छोटे वर्ड याद करें और वहां पर इसके आगे आप बढ़ा के लिखें फिर और उस चीज को डिफाइन करें वहां, ठीक है। तो स्मृति चिन्हों का निर्माण हो गया तो यही क्या हो गया, ये हो गया आपका इनकोडिंग। इसी को पंजीकरण भी कहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से स्मृति चिन्हों का निर्माण हो गया। अब क्या होगा, ये जो चिन्हों का निर्माण हो गया इनको आप एक विशेष समयावधि के लिए जो रख पाते हो अपने पास, वो समयावधि 1 सेकंड से कम, 1 सेकंड या 1 दिन, कुछ भी हो। अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जिन स्मृति चिन्हों का निर्माण हुआ है उनको हम जो रख पाने में समर्थ होते हैं, यानी इनको धारणा बना पाते हैं, धारण कर पाते हैं, उसको हम स्टोरेज या संचयन कहते हैं। यानी कि स्मृति चिन्हों का निर्माण जो निर्मित हुए हैं, यानी निर्मित चिन्हों का विशेष समयावधि के लिए संचित करके रखना, ठीक है ना। जिन स्मृति चिन्हों का निर्माण हुआ है उन स्मृति चिन्हों को एक विशेष समयावधि के लिए संचित करके रखना धारणा या स्टोरेज कहलाता है। फिर होती है रिट्रीवल या पुनः प्राप्ति। भाई ये जो संचित करके हमने रखा, इसी को जब जरूरत पड़ती है हम आपसे कुछ पूछते हैं तो आप वहीं से निकाल के उसको रिट्रीवल करके, ठीक है, आप हमें सुना देते हो, बता देते हो, चीजों को आप याद करके अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करते हैं हम, ठीक है। तो रिट्रीवल क्या है, पुनः प्राप्ति। तो पुनः प्राप्ति में क्या होगा, यानी जो स्टोर्ड सूचना है उसकी खोज करना, या इसीलिए उसको हम कहते हैं पुनर्प्राप्ति करना, ठीक है। पुनर्प्राप्ति करना, तो इस प्रकार से पुनर्प्राप्ति करना। ये इस प्रकार से हमारी जो मेमोरी की प्रक्रिया है पूरी की पूरी इस प्रकार से जो है संपादित होती है। तो हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि स्मृति के कितने पक्ष होते हैं। स्मृति के 2 पक्ष होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है। जो अनुभूतियों को हम याद करके पुनर्प्राप्ति कर पाते हैं, पुनर्प्राप्ति करने में समर्थ होते हैं, जिन स्मृतियों को पुनर्प्राप्ति करने में हम समर्थ होते हैं, ऐसी अवस्था, ऐसी क्षमता ही स्मृति कहलाती है, ठीक है। और स्मृति का धनात्मक पक्ष कहलाता है, मीन्स। और जब हम स्मृतियों को याद करने में समर्थ नहीं होते हैं, वैसी अवस्था फॉरगेटिंग कहलाती है, विस्मरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में एक पूरी प्रोसेस जुड़ी होती है जिसके तहत ये पूरी प्रक्रिया संपादित होती है। उसमें सबसे पहले इनकोडिंग होती है, हम चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। अगर उनको फिर हम क्या करते हैं, रिहर्सल और अभ्यास के द्वारा, यानी चयनात्मक सिलेक्टिव अटेंशन के द्वारा तो इनकोडिंग होगी। उसके बाद चयनात्मक जो है रिहर्सल या अभ्यास या पुनरावृत्ति, ठीक है, जो बारंबार हम प्रयास करते हैं चीजों को पढ़ने का, समझने का, 2 बार 3 बार, तो उनके कारण जो स्टोरेज होता है ये जो है ना अच्छे से स्टोर्ड हो जाता है। जब वो अच्छे से स्टोर्ड हो जाता है तो उन्हीं के द्वारा हम क्या करते हैं, पुनर्प्राप्ति लॉन्ग पीरियड तक कर पाते हैं। जो जितना अधिक सिक्योरिटी के साथ स्टोर्ड होगा उसकी उतनी ज्यादा दिनों तक या उतने अच्छे तरीके से उसकी पुनर्प्राप्ति हम कर पाएंगे। तो ये हमारी थे स्तर और प्रक्रिया। देन अब हमारे पास 2 बातें पढ़ने को और इसमें बची हैं। नंबर 1 टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। तो ठीक है, बने रहे आप योग ज्ञानम एजुकेशनल चैनल में और मिलते हैं नेक्स्ट 3rd पार्ट में हम लोग। और तब तक पढ़ें, स्टे होम, स्टे हेल्दी, शुभ कल्याण मस्तु।